हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा आपको पता है कि हम रोज सुबह 10 बजे के जो सीजीएल 2022 के पेपर हो चुके हैं उनमें से एक पेपर सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा 7वां पेपर है जो 2 दिसंबर को हुआ था, थर्ड शिफ्ट का। तो वो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करें एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, जैसे ये सर्कल है और ये इसकी एक टेंजेंट है P से, और इसकी अपने को लेंथ दी गई 15 सेंटीमीटर। बिंदु P से केंद्र की दूरी, इसका सेंटर O है, ये M है, तो O से M इसकी रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस ये अपने को कितनी दी गई, 17। वर्त की त्रिज्या अपने को पूछे नहीं, O से M अपने को रेडियस निकालने। तो ये आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री होता है। कर्ण 17 है, लंब 15 है, तो आधार कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट है तो 8, 15 और 17। ठीक है, ये बड़ी वाली साइड हमेशा कर्ण होगी, इनमें से एक आधार होगा, एक लंब होगा। अगला देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है? जैसे मान लीजिए दो संख्या x और y है, और y जो हमारे पास है वो बड़ी है। तो कह रहा है बड़ी संख्या, ये जो x है, ठीक है, ये भाज्य, इसको यदि छोटी से भाग करेंगे तो ये हमारा भाजक है। ठीक है, भाजक नहीं, डिविजन है। और इनटू जो रिमाइंडर थ्योरम होती है अपने पास, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल। तो भागफल कितना है, 6, और शेषफल कितना है, 19। तो ये हमारी बड़ी वाली संख्या आ गई x। और कह रहे हैं दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है 1564। यहां से देखिए, ये हो गया 6y, x इक्वल टू 6y प्लस 90। तो x माइनस 6y बराबर 19 है। और यहाँ पे दिया गया दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई 1564। दोनों का डिफरेंस ये x माइनस वाई बराबर 1564। देखिए ये माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये संख्या तो अपनी कट गई x से x। तो अब आपके पास क्या आया, माइनस के 6y और प्लस का y यानी माइनस के 5y बराबर 19। इधर घटा देंगे इसमें से, ठीक है, तो इधर भी माइनस की संख्या बचेगी 1500। ठीक है, ये 19 अपन देखिए 20 आप घटाते हो तो अपने पास बचता है 44। तो ये एक और घटा देंगे यानी एक कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 1545। यहाँ से माइनस कटेगा, 5 से कट जाएगा 3 बार, फिर 0 और फिर 9 बार। तो छोटी जो संख्या थी वो y ली थी, तो उसका आंसर अपने पास कितना आ गया, 309। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसमें करें एक लंब वर्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 5 गुना। यदि हाइट अपने पास h है तो इस बेलन की जो रेडियस होगी वो हाइट का 5 गुना यानी 5h होगी। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 है तो बेलन का आयतन, आयतन होता है पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। तो आर जो है वो इसका कितना है, 5 गुना, 35 का 5 गुना कर देंगे। तो ये होता है 35 गुना 5, 175 यानी 17.5। ये अपने पास क्या आ गई इसकी रेडियस, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मान है अपने पास 3.5। इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 7 से कटेगा 0.5, 22 क्या होता है अपना 11 गुणा 2। देखिए 2 गुणा 0.5, 5 दूनी 10, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गए तो 1 बन गया। अब क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना है और उसके बाद 11 से गुणा करना है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट सभी में सेम दे रखे हैं। तो ये अपने पास आ गया 11 इंटू, इनको देखिए 5 से गुणा करना आसान होता है जिसका इकाई का 5 हो। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो डाल रखा है। 5 का वर्ग करेंगे 25, और 2 पे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 इंटू करोगे तो एक पे यहाँ पे, एक पे यहाँ पे, 2 पे पॉइंट। तो पहले अपन 5 से का वर्ग कर देते हैं, 5 का वर्ग 25। उसके बाद जो संख्या बची है 17, उसको अगली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो नंबर को 17 का वर्ग करो 289 और उसमें 17 ऐड कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास कितना आ गया, 306। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, 11 से 5 का तो 5, 5 2 7, 6 2 8, फिर 6, फिर 3 और लास्ट में 3। 2 पे पॉइंट लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3368.7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप देखिए इतना कैलकुलेट नहीं करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा।
यदि ऑप्शन देखोगे तो यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये बच्चा 17.5 गुणा 17.5 गुणा 11। तो जो भी अपने पास ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 11 का मल्टीपल चेक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान। तो इसका फॉर्मूला अपने पास होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। माइनस इधर कॉमन ले लेते हो बाहर, तो ये देखिए सारे अपने पास क्या बन जाते हैं, प्लस, ठीक है। यूं भी लिख सकते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान है 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 14, और ये कितना है 11, और माइनस तो माइनस 11, तो कितना आ जाएगा 3, तो 6 गुना 3 18। बड़ी संख्या यदि आ जाए, आप इनको वैसे भी देख सकते हो कि ये एक होगा, ये दो होगा, ये तीन होगा, तो 6 आ रहा है। एक का बरेगा एक, दो का 4, तीन का 9, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट भी आप वैल्यू रख के कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान ये रहेगा। अगला देखिए, एक घड़ी 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई की नोक द्वारा 45 मिनट की में कितनी दूरी तय की जाए। देखिए नोक द्वारा, टिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने पास एक घड़ी है, यहाँ पे आपको पता है 12 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, और मिनट की है तो ये यूं चलेगी। 45 मिनट देखिए आपको पता है कहाँ पे हो जाएंगे, ये वाले। तो ये जो टोटल एंगल इसके द्वारा बनाया जाएगा टिप द्वारा, तो ये वाली इसकी सरकमफ्रेंस अपने को निकालनी है, प्रीति। तो वर्थ की प्रीति आपको पता है कि 2 पाई आर होती है, कब, जब एंगल होता है टोटल 360 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 45 मिनट में, तो ये एक क्वाड्रेंट नहीं बनेगा, बाकी पूरा बनेगा। तो 360 जो है उसमें से ये 90 अपन माइनस कर देंगे, तो इधर वाला अपने पास एंगल आ जाता है, ठीक है। कितना बनेगा 270। यहाँ पे देखिए 2 पाई, तो आंसर पाई में दिया, तो पाई का पाई, आर यानी इसकी लंबाई वो दिए 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2। तो 0 से 0 कटेगा, 9 से 3 बार, 9 से 4 बार, तो ये आ जाएगा 3/4। दो से दो दूनी 4 से 4 कट गया, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 पाई, ठीक है। अगला देखिए, देखिए पाई चार्ट वाला दिया है, इसमें करें पुस्तक पे मुद्रित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, यानी जो भी जैसे पुस्तक बनाई मैंने, उसकी एक कॉस्ट आई, ठीक है। उस जैसे 100 रुपये उसकी कॉस्ट थी, लेकिन दुकानदार उसको कॉस्ट पे तो बेचेगा नहीं मेरे में, वो उस पे 15% ज्यादा प्रिंट कर देता है, अंकित उस पे 15 ज्यादा होती है, उसमें प्रिंट रेट होगी, उस पे फिर आपको डिस्काउंट वगैरह वो अलग बात है। तो लागत है वो किस किस हिस्से पे कितनी लागत, ट्रांसपोर्ट पे 25% है, पेपर जो उस पे यूज हुआ उसका 15% है, बाइंडिंग पे 18% लगे, इस टाइप से पूरा 100% दिया गया है। तो कह रहा है कि किसी पुस्तक पे मुद्रित मूल्य 942 है, 942 ये प्रिंट रेट है, उस पे जो प्रिंट की गई है, वो कॉस्ट से 15 ज्यादा है। यदि कॉस्ट टोटल अपने पास 100 होगी, तो ये 15 ज्यादा नहीं 115 का मान दिया है, और मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट इस पे कितनी हुई। कह रहा है इस एक प्रति के लिए पेपर की लागत कितनी है, पेपर की पूछिए तो वो है 15%। तो ये तो पूरी कॉस्ट आ गई अपने पास, 100 से इंटू कर दिया, पूरी कॉस्ट आ गई, लेकिन इसका कितना परसेंट निकालना है 15, तो 15 से गुणा करते हैं, 15%। 100 से 100 कटेगा। अब देखिए 5 से कट रहे हैं, ये 5 से कट रहा है 3 बार, ये 5 से कट रहा है 23, ठीक है। 23 चुको 92, दो, अच्छा 23 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसको इंटू कर देते हैं, 27 और एक 28, और इसको अपन 23 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए पहले एक बार भाग जाएगा, 5 बचेंगे, यानी 52, 23 दूनी 46, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, हमारे पास कितने बचे 6, फिर 6, इसमें भाग देंगे, 33 69 होते हैं, लेकिन वापस कितने बार जाएगा 2 बार, तो 122 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला देखिए, तो पहले पूरी कॉस्ट निकाल के फिर उसका 15% निकालना था। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का, देखिए 762 को आपस में 3 बार गुणा, 316 आपस में 3 बार गुणा, ये पहले भी अपन एक सेट में सोल्व कर चुके हैं ऐसा। फिर 2 बार गुणा, इधर भी 2 बार, इधर आपस में गुणा, यानी ऊपर आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे अपने पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ना है, 700 300 1000, और 62 और 16 यानी 78, 1078 इसका आंसर बचेगा। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है √3 √2,
त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। आपको मैंने बताया था पहले भी, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया अपने मॉक में या इस शिफ्ट में। मैंने कहा था कुछ भी दे दे, यदि सिमिलर ट्रायंगल कुछ भी दे दे, एरिया निकालना तो उसका स्क्वायर कर दो, और एरिया दे रखा अंडर रूट ले लो, जो पूछा आ जाएगा। तो साइड का रेशियो √3 √2 है, क्षेत्रफल का एरिया का पूछा, इसका वर्ग कर दो, तो रूट हट जाएगा, 3 और 2 आंसर आ जाएगा। अगला, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 100 मीटर दौड़ेंगे, देखिए रेस वाले क्वेश्चन में एक तो आपको टाइम से बोलेगा टाइम से हार गया, एक बोलेगा दूरी से हार गया। दूरी से हार गया इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, और टाइम से जब हारते हैं तो वो दूरी की बात करते हैं, दूरी कांस्टेंट होती है। दो ही आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब ए 100 मीटर कंप्लीट कर लेता है, लेकिन बी 20 मीटर से हार गया, उतनी समय में बी ने कितनी दूरी कवर की? 80। फिर कह रहा है बी सी को 20 मीटर से हराता है, यानी बी यदि 100 मीटर दौड़ेगा, ठीक है, तो सी कितनी दौड़ पाएगा? 80 दौड़ पाएगा, ये कह रहा है। तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? तो एक तरीका तो ये है, इन तीनों का अपन आपस में रेशियो निकाल के कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ए से पूछा तो ए 100 दौड़ रहा है, तो उस समय में बी कितना दौड़ रहा है? 80। ये कह रहा है कि जब बी 100 दौड़ लेता है तो सी कितना दौड़ता है? 80। बी यदि 1 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा? 80/100। और यदि बी 80 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा? 80 से गुणा कर देंगे, दो जीरो हट जाएंगे। तो सी उतने ही समय में कितना दौड़ेगा? 64। जितने समय में ए 100 दौड़ रहा है, बी 80 दौड़ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 36 का, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान होते हैं। अगला देखिए, कह रहा है स्कूल सी में जीव विज्ञान का चयन करने वाली महिला छात्रों और पुरुष छात्रों के बीच संख्या अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, नामांकित छात्रों की कुल संख्या दी, स्कूल 4 है, ए बी सी। पूछा स्कूल सी में, तो सी की बात करिए जिसमें 1000 बच्चे हैं, जीव विज्ञान का चयन करने वाले, दोनों में डिफरेंस पूछा है। तो जीव विज्ञान कितने ले रहे हैं? 24%। परसेंट निकालेंगे तो दो जीरो हट जाएंगे, 240 बच्चों ने जीव विज्ञान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कितने का? रेशियो में एक का, यानी एक का मान निकालना है। और टोटल यदि 240 है, यहाँ टोटल कितना? 2 और 1 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना अपना? 80, इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पे 65% बढ़ जाती है। यानी मान लीजिए जो कॉस्ट उसकी 100 थी, लास्ट में जाते जाते एंडिंग की यदि बात करें, सबसे एंड में वो हो जाती है 165। समझे? आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है पहले और दूसरे विक्रेता ने 20 और 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ, जैसे कॉस्ट थी 100 रुपए, पहले ने इस पे लाभ कमाया 20 का, तो सेकंड वाले को कितने में बेचेगा? 120/100 में। 100 रुपए की थी, तो पहले की कॉस्ट प्राइस थी 100, इसने 20% का लाभ कमाया, तो सेकंड वाले को कितने में बेचा इसने? 120 रुपए में। ये तो सेकंड वाले का कॉस्ट है। अब सेकंड वाला क्या करेगा? इस 120 पे 25% का लाभ कमाएगा, तो तीसरे को कितने में बेचेगा? 125/100। ठीक है, जीरो से जीरो, ये अपना कट गया किससे? 5 से 25 बार, और 5 से 2 बार, 2 से 6 बार, 25 की 150। तो ये देखिए 25% का लाभ कमा के सेकंड वाले ने तीसरे को बेचा 150 में। तो ये तीसरा जो व्यक्ति था उसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 150। और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि लास्ट में तीसरे जब हाथ से बिकती है तो 165 में बिकती है, 65% बढ़ गई। तो 150 में खरीद के 165 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15 का। किस पे? 150 पे, और गुणा 100, ये कट जाएंगे, कितना बचा? 10, तो 10% का प्रॉफिट आ जाएगा। अगला देखिए, 2 5 6 के चतुर्थानुपाती और 6 8 9 के चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करा, रेशियो पूछा। जैसे 4 आपके पास है, ए बी सी डी, यानी इसका मतलब है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यानी ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो होता है सी और डी का। समझे? ये मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा चुका हूँ। ये रेशियो इनका क्या होता है? सेम होता है। अब ए बी सी स्टार्टिंग के 3 है, चौथा आपको पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को चौथा निकालना है, तो डी को तो इधर ले आओ, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? BC/A। यानी मिडल वाली जो होती है इनको इंटू करके पहले से डिवाइड करना है, ये चौथा अनुपात होगा। यानी 5 × 6/2। इधर क्या हो जाएगा? 8 × 9/6। ठीक है, ये 2 से कट गया कितने बार? 3 बार, और ये 3 से कट गया कितने बार? 3 बार। 3 से कटेगा 6 कितने बार? 2 बार। 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो 5 अनुपात 4 इसका आंसर होना चाहिए। ओके,
अगला देखिए, इस पे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो क्यू पे समकोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कोट पी √3 है तो साइन पी, देखिए थीटा सेम है, इधर भी पी है इधर भी पी है। आपको पता है कि कोट √3 कब होता है? 30 डिग्री पे, तो पी का मान 30 है, तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। ओके, अगला देखिए, 12% साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में 5,664 के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा? इसके लिए मैंने एसआई में आपको इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था, 100 × अपॉन 100 × टी प्लस r × t × t - 1/2। इस फॉर्मूले में मैंने बताया था, रख दो, हो जाएगा। ठीक है, तो 100 अमाउंट है 5,664 बटा समय 4 वर्ष, तो 100 × 4 400 प्लस आर कितनी, 12, 12 × 4 48, और ये 4 - 1 यानी कितना, 3/2। 2 से कटेगा कितने बार, 24, और 24 × 3 72। तो नीचे अपने पास कितना आ जाएगा, 472। नीचे आ जाएगा 472। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इधर आप देखोगे लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 100 को मैं यूं का यूं रख लूं, या एक बार इसको काट दूं। 1 10 से तो ये कटेगा नहीं, 1 0 इधर रहेगा नहीं, या तो ये आपका क्या आएगा, पूरा पूरा कटे, या इसको 100 का यूं रखें। दूसरा, इसको 4 से काट के कर सकते हैं। तो एक बार अपन भाग दे दी, पहली बार जाएगा 566 में, एक बार 472, तो इधर बचे 28 और इधर बचे 66, तो 66 प्लस 28, ये हो गया अपने कितने, 94, और अगला उतार लिया अपने 4। अब देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब दुगुना करने पे आएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितने बार कट गया, 12 बार, तो इसका आंसर आ गया आपका 1200। अदरवाइज आप इसको यूं मान लीजिए कि 4 किस्त है वो 100 रुपए की हैं, चारों कितने की हैं, 100 रुपए की। ठीक है, पहले यदि आपने जैसे लिया तो ब्याज लगेगा पहले साल के अंत में, तो इस पे ब्याज लगेगा 12% की दर से, कितने साल बच के, 3 3 साल के लिए। इस पे लगेगा 12 की दर से, कितने साल का, 2। इस पे लगेगा 12 की दर से, कितने साल का, 1, और ये चौथे साल के लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए 36, यहाँ पे 24 रुपए, और यहाँ पे 12, इन सबको जोड़ लें, तो 36, 24 और 12, यानी 36 36 72 और 400 ये, तब भी अपना मिश्रण दर कितना आ जाता है, 472। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पे 10% की छूट पे खरीदा। यदि छूट 15% होती तो 400 रुपए की बचत, यानी यहाँ पे डिस्काउंट कितना परसेंट का फर्क आ रहा है, 5 का, और रुपए में कितने का आ रहा है, 400 का, यानी 400 जो हो 5% का मान है। अंकित मूल्य यानी 100% का मान अपने को पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 8 × 5 = 40। ठीक है, 8,000, सॉरी 8,000 है ना, ये रहा, मेरे को 800 दिखा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8,000। अगला देखिए, ये कह रहा है एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां, या का मतलब इंग्लिश में और का मतलब होता है बराबर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बराबर वाला, और बहुत ही आसान होता है। देखिए, आज आप किसी काम को 39 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब है एक आदमी अकेला करे तो भी 39 डेज लगेंगे, 2 महिला अकेले करेंगे तो भी 39, 4 लड़के अकेले तो भी 39। पूछा एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, एक लड़की मिलके कितने दिन में करेंगे, कॉमन पूछा सबका। देखिए, कहना चाह रहा है कि एक आदमी जितने समय में कर रहा है उतने समय मतलब 2 महिलाएं, उतने ही समय में 4 लड़के, और उतने ही समय में 5 लड़के, टाइम सेम है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। जैसे दो ही होते हैं, यहाँ पे ये कहता है एक आदमी 39 दिन में कर रहा है, या 2 औरत भी 39 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ आप डायरेक्ट रख दोगे एक आदमी बराबर 2 वुमेन, यहाँ से मैन वुमेन की एफिशिएंसी आ जाती है 2:1। लेकिन 2 से ज्यादा आ गए, कोई दिक्कत नहीं, इनकी एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे फटाफट 1 सेकंड में। कैसे निकालेंगे, ये गल से भाई, देखिए रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन में हम पढ़ चुके हैं ये चीज, कि बराबर में जब हो और इसका अनुपात निकालना है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी को इंटू करेंगे कोफिशिएंट को, तो 2 × 4 8, 8 × 5 40। वुमेन के लिए इसको छोड़ दीजिए, बाकी गुणा 5 × 4 20, और 20 × 1 20। बॉयज के लिए इसको छोड़ दीजिए, 5 दूनी 10, और 1 से गुणा करेंगे 10। गर्ल्स के लिए इसको छोड़ दे, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए रेशियो निकाल लें, तो ये 2 से कटेगा 20 बार, 2 से 10, 2 से 5, 2 से 4, ये रेशियो आगे सिंप्लीफाई हो गया। इसका मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी 20 है, एक औरत की 10 है, एक लड़के की 5 है, और एक लड़के की एफिशिएंसी 4 है, मतलब एक दिन का इनका काम आ गया। ठीक है, आप किसी से भी कर लीजिए।
टोटल काम हो रहा है 39 दिन में। मान लीजिए आदमी की बात करें तो आदमी एक दिन में कितना कर रहा है, 20 यूनिट, तो 39 दिन में कितना करेगा, 39 गुना 20 यूनिट। ये अपने पास टोटल काम आ गया। महिला से यदि आप करवाओगे तो एक महिला की एफिशिएंसी एक दिन की 10 है और दो इसको कर रही है तो भी कितना आ जाएगा, 20 गुना 39, तो कुल काम आ गया। अब कौन करेगा, एक आदमी करेगा एक दिन में 20, एक औरत एक दिन में 10, एक लड़का 5, एक लड़की 4। टोटल एक दिन में कितना काम होगा, 39 यूनिट। तो 39 से 39 कटा, आंसर आ गया 20। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए। दो संख्याएं 2040 391, इनका एसएफ अपने को पूछा है। ठीक है, ऐसे पूछा है 2040 है और एक 391 है। ऐसे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में सबसे बेनिस्ट सबसे बड़ा इनका गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए ये तो सम संख्या है, लेकिन ये सम नहीं है, इसका मतलब सम संख्या तो इनका एसएफ नहीं होगा, तो 16 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है एलसीएम एसएफ का खास करके, तो आप ऑप्शन से कीजिए, बहुत आसान होगा। अब यहाँ पे बचे 21 और 17। देखिए 21 क्या होता है, 7 गुना 3। तो देखिए इनका टोटल करो अंकों का, 2 4 6, यानी 3 का भाग जाएगा। इधर टोटल करेंगे 9 और 1 10 और 3 13, तो 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 21 भी नहीं होगा। बचा कौन सा, आगे अगला देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। अंतःवर्त की त्रिज्या, जिससे साइड ए होगी, तो अंतःवर्त की त्रिज्या होती है a/2√3। तो यहाँ पे देखिए इसकी साइड दी 24/2 इंटू √3, तो 2 से कटेगा 12 बार, तो 12/√3, या 12 को लिख देंगे 4 गुना 3 और 3 को लिख देंगे √3 गुना √3, तो √3 से √3 कटेगा, इसका आंसर आएगा 4√3। ये इसका आंसर आएगा जो चार ऑप्शन में दिए, या तो बाद में पेपर अपलोड हुए तब आंसर गलत हुआ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 4√3। अगला देखिए। 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघला के घन में बदल दिया। घन के विकर्ण, देखिए एक आकृति से जब पिघला के दूसरी बनाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आएगा, आप ध्यान रखिए। तो वॉल्यूम इक्वल होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये होगा घन के आयतन के बराबर, जो होता है ए क्यूब। तो यहाँ इनको या तो क्यूब में बदल ले, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। देखिए 36 क्या है, 6 गुना 6, 18 क्या है, 6 गुना 3, और 9 क्या है, 3 गुना 3, बराबर एक क्यूब। देखिए ये 6 का क्यूब है, इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, ये 3 का क्यूब है, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ए का मान आ गया 6 गुना 3 18। घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 इंटू साइड, तो साइड 18 है, तो 18√3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी है। ठीक है, कह रहा है 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले भागीदार होंगे। ये तो 6 वर्ष अपने को वर्ष दिए गए इधर, और इधर कंपनी दी गई। पूछा है कि 2017 से 21 तक पित्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। 17 की बात करें तो यहाँ पे थे 5.6, और 21 की बात करें तो यहाँ पे है 7.2। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 5.6, यानी 4 और 2, यानी 1.6, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किससे, 5.6 से। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगी। ठीक है, ये अपना कट गया किससे, 4 से 4 बार, और ये हमारा कट गया 14 से 4 बार, 56। तो ये आ गया 200/7, इसमें भाग दे देंगे 2 बार, फिर 6 बचेंगे 60 और 8 बार, तो ये आ जाएगा 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 28.57। कोई दिक्कत नहीं। या 100/7 आपको पता है 14.28 होता है, और इसका डबल कर देंगे तो 28.56 या 28.57 आ जाएगा। अगला देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 वर्षों में 5 कंपनियों के उत्पादन दिए गए, कंपनियां ABCD है। J1 जो है वो Y1 और Y2 में ए का औसत उत्पादन है, Y1 Y2 में ए का, तो ये 50 और ये 150, औसत यानी योग करेंगे दोनों का 150, सम डिवाइड बाई 2, तो ये J1 के मान अपने पास कितना आ गया, 75।
एवरेज आ गया। J2 है Y1 और Y2 में बी सी डी के उत्पादन का कुल योग। तो देखिए, इनका टोटल प्लस इनका टोटल और प्लस इनका टोटल, इन तीनों को ऐड करना है। ये क्या है अपने पास, J2 है। तो ये देखिए 90 और 30 120 और 120 240 और 80 80 160। तो 240 और 160 400 और 50 450 पूछा है। J2 यानी 450 अपॉन J1 यानी 75, इसका मान पूछा है। 25 से कटेगा 3 बार, 25 से एक बार, फिर 20, फिर 18, फिर 3 से कट जाएगा 6 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ओके, अगला देखिए। In an election between two candidates, 12% of voters did not cast their vote। यानी 100 यदि आपके पास वोट थे, 100 मान लीजिए, तो उसमें से 12 ने कास्ट वोट ही नहीं डाले, तो बचे कितने, 88, उन्होंने अपने वोट डाले। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 68% ऑफ द टोटल वोट्स। मान लीजिए, अपन मान लेते हैं कि टोटल जो हमारे पास वोट थे वो थे 100। अब इसमें से देखिए 12 ने तो डाले नहीं, तो बचे कितने, जितने वोट वोट कास्ट हुए थे वो हमारे पास आ गए 88%। कह रहा है कि विनर जो है ना उसको टोटल का 68% मिला है। तो विनर जो कैंडिडेट है उसको टोटल का मिला, नहीं कि 88 का। तो टोटल क्या है, 100। 100 का 68% 68 ही होगा, ये इसको मिला। तो यहाँ पे देखिए डाले के जो वोट है ना, वही वही तो गिने जाएंगे, वही तो हारने और जीतने वाले में हार जीत होता है। तो 68 इसको मिलके 88 में से 68 घटा दो, तो बाकी लूजर के वोट कितने आ गए आपके पास, 20 आ गए। जहाँ पे कह रहे हैं विनर बाई ऑब्टेनिंग 68% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी 68% इसको कुल वोटों का मिला। एंड डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट, यानी उसके प्रतिद्वंदी को बाई 2880 वाइड। ठीक है, कितने वोटों से हरा दिया, 2880 वोटों से प्रतिद्वंदी को हरा दिया। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 48% का, और एक्चुअल में वोट में कितना आ रहा है, 2880। कितने प्रतिशत का माना है, 48 का। पूछा है वोट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन। तो कास्ट कितने ने किया था, 88। तो 88 का हमें मान निकाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है। आपको पता है 8 को 6 से गुणा करते हैं तब यूनिट डिजिट 8 आता है। तो 8 6 48, 4 और 6 गुना 4 24, 4 28। तो ये कितनी बार कट रहा है, 60 बार। तो इसको गुणा किससे कर देंगे, 88। 88 क्या होता है, 8 गुना 11। 8 से गुना करोगे, 8 6 48 यानी 480। और इसको 11 से गुणा करना आसान है, 0। फिर जोड़ते जाइए 8, 8 4 12, 4 1 5। तो 5280 इसका आंसर हो जाए। अगला देखिए, यहाँ पे दिया के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4 इक्वल टू 194 है। अपने को इसका होल क्यूब यानी क्यूब पूछा है। जब आपके पास k प्लस 1 अपॉन के होगा और इसका क्यूब करोगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो एक्चुअल में हमें क्या निकालना, k प्लस 1 अपॉन के। तो देखिए आपको मैंने बताया कि पावर यदि हाफ करनी हो, जैसे यहाँ पे पावर 4 है, अब यहाँ पे निकालनी के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इसमें 2 ऐड करते हैं और इसका रूट लेते हैं। 196 जो है किसका स्क्वायर है, 16 सॉरी 14 का। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196, रूट लेंगे तो आ गया 14। अब वापस इसकी पावर हाफ करनी है, के प्लस 1 अपॉन के निकालना है। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, 14 और 2 16, 16 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका के प्लस 1 अपॉन के का मान आ गया 4। अब क्या निकालना है, क्यूब में। तो आपको पता है ये भी अलजेब्रा में पढ़ते हैं, के क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब निकालना है। यहाँ से ये फॉर्म आपके पास और ये निकालनी है। तो इस नंबर का क्यूब करते हैं, यानी 4 का क्यूब 64। और इस नंबर का 3 गुना, 4 गुना 3 12, इसमें से घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा 50। ओके, अगला देखिए। यदि एक व्यक्ति यात्रा पे 1/x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 1/x स्क्वायर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, यदि जाते समय चाल x है, आते समय चाल y है, तो औसत चाल क्या होती है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हम बढ़ चुके। तो 2 इंटू 1/x इंटू 1/x स्क्वायर, अपॉन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक देखिए। 2 यहाँ पे अपने पास है x इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब, अपॉन इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कटेगा, एक एक्स बचेगा, इधर प्लस में 1। एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे खाली एक्स बचेगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2/x इंटू एक्स प्लस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा।
या एक्स को अंदर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये इसका आंसर है। ओके, अगला देखिए, कोट 15, कोट 25, कोट 45, कोट 75 और कोट 65 का मान पूछा है, जबकि कोट 45 का आपको पता है कितना होता है, 1। जब भी ऐसा आ जाए कोट में, ठीक है, साइन में, इनमें, टेन में, किसी में भी, तो आपको पता है दो को जोड़ने पे 90 बन रहा है तो 1 बनता है। कैसे? यहाँ पे देखिए कोट आपको दिया गया है 15, ठीक है, साइन कोसेक में दे या सेक कॉस में दे। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोट 75। कोट 75 जो होगा उसको मैं लिखूंगा 90 - 15, और 90 - 15 यानी चेंज होगा 10 में, 10 15, और ये इंटू में चल रहे हैं तो 10 इंटू कोट आपको पता है 1 होता है। तो ये देखिए 15 75 ये भी 1 बनाएंगे, 25 65 90 ये भी 1 बनाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे 25 जो आपका थर्ड शिफ्ट के थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।